हेलो प्यारे बच्चों। मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूँ 3.2 आपकी क्लास 12th के लिए। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, और उसके साथ साथ हम ये पढ़ेंगे अगर किसी नंबर यानी किसी कांस्टेंट या स्केलर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करते हैं हम किसमें, मैट्रिक्स में, तो वो कैसे होती है। और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, यानी मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यही टॉपिक से आपके, इस पर ध्यान से देखिएगा। पहले थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं कि अगर आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की बात चल रही है, ठीक है, हालांकि एडिशन में मैं सब्ट्रैक्शन भी ले लूंगा आपका। सीधा सीधा आप देखिए, इफ अगर मैं कहूं आपसे ए इक्वल्स टू आपका दे रखा है बेटा 1 2 3 4, एंड बी इक्वल्स टू आपको दे रखा है उसने 1 3 4 2, और आप इसको क्या चाहते हैं कि आप ए प्लस बी करना चाहते हैं। आप इसमें क्या चाहते हैं, ए प्लस बी करना चाहते हैं। तो आप ए प्लस बी कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। 1 और 1 कितना आ रहा है आपका, आप देखिएगा बेटा 1 और 1 कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम। और इसी तरह 3 और 4, तो आप देखिएगा कितना आ रहा है आपका बेटा 7 और 2 और 3 कितना आपका 5, एंड 4 और 2 आपका 6 हो गया। ठीक है, और अगर हमें माइनस करना होता, इसी तरह से क्या करना होता बेटा, हमने माइनस करना होता, तो हम माइनस कैसे करते हैं, आप देखिएगा ए माइनस बी बिल्कुल सिमिलर। क्या करते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं उन्हीं को ऐड करते हैं, उन्हीं में को एक दूसरे में से माइनस करते हैं। तो देखिएगा ये माइनस भी कर रहे हैं, तो 1 - 1 कितना है बच्चा आपका यहाँ पर 0। 2 - 3 कितना है बेटा आपका -1। 3 - 4 कितना है बेटा आपका -1। और 4 - 2 कितना है आपका 2। तो कैसे हमने a प्लस बी किया है, कैसे हमने a माइनस बी किया है, इसको हम बड़े ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब अभी देखिएगा इसमें सेकंड टाइप जो है आपका, कि अगर मैं कहूं कि यहाँ पर मुझे जो है ना ये 3a + b फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था बच्चे, 3a + b। तो हम क्या करेंगे, 3a की वैल्यू लिख लीजिए, a की वैल्यू कितनी थी 1 2 3 4, और प्लस में b की वैल्यू कितनी थी आपकी बच्चे 1 3 4 2। तो यहाँ पर सम के साथ साथ, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सम के साथ साथ सम क्या, बल्कि आप एक कम कर लीजिए, इसी में आप सब्ट्रैक्शन भी ले लीजिए, है ना। माइनस भी आप यहीं कहीं सीख जाते हैं, ठीक है, और अच्छे से। वैसे तो करा चुका हूं, लेकिन देखिए ये माइनस करना है मैंने इसको, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, इस बार 3 की मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं, तो 3 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसमें, तो क्या किया 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12। यानी कहने का मतलब ये हुआ आपका कि हर एक एलिमेंट को, है ना, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लिकेशन होगी अगर बाहर कोई मल्टीप्लाई में है, किसमें, आपका मैट्रिक्स में। तो आप देखिए इसमें माइनस आपका ये रहा 1, और ये आपका 3 4 2। अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, आपका माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आप देखिएगा 3 में से 1 को माइनस किया तो 2 आया, 9 में से 4 को माइनस किया तो 5, और 6 में से 3 गया तो कितना बचा बेटा आपका 3, और 12 में से 2 को माइनस किया तो 10। ये आपका हो गया। अब आप इसमें एक चीज हो देखिएगा, अगर P इक्वल आपका लिखा हुआ है 1 2 5 6, और बच्चे Q इक्वल लिखा है आपका 1 3 4 2 6 3, और आप चाहते हैं यहाँ पर कि P प्लस क्यू फाइंड करना है, तो देखिएगा बच्चे P प्लस क्यू आपका फाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा यहाँ पर, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 × 2 है, और इसका ऑर्डर कितना बेटा आपका 2 × 3। और आपको पता होना चाहिए प्लस या माइनस क्या होता है आपके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो बेटा बराबर होंगे ना, जितने लेफ्ट में होंगे उतने राइट में होंगे। जो पोजीशन लेफ्ट वाले की होगी वही पोजीशन आपकी राइट वाले की होगी। तो देखिएगा ये प्लस नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता, ये कुछ नहीं हो सकता, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी ये वाली चीज। आपको ध्यान रखना है इस बात का बेटा, ठीक है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ क्या, आपकी मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या ध्यान रखना है हमने, इन बातों का ध्यान देना बेटा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हमें क्या बिल्कुल अपने माइंड में सेट करके रखना है। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ जो मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में एनसीआर। अब ये एनसीआर का मीनिंग जो है ना आपका नेशनल कैपिटल रीजन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ देखिएगा क्या है, एनसीआर का मतलब है, सी का मतलब है आपका, एन का मतलब देखिए आप पहले नंबर ऑफ, एन का मीनिंग है आपका नंबर ऑफ, सी का मतलब है आपका बेटा कॉलम, ओके, और रो का, आर का मतलब है रोज। तो देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, क्या बताना चाह रहा हूँ एनसीआर के जरिए से, कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आपकी, जैसे ये ए आपका सपोजिट पी इंटू क्यू है, और आप करना चाहते हैं बी, क्या करना चाहते हैं आर इंटू एस। तो आप देखिएगा
एनसीआर का मतलब है नंबर ऑफ, पहले वाले का देखेंगे हम कॉलम, तो पहले वाले का कॉलम क्या होगा बेटा आपका, ये क्यू, और रो आर आ रहे बाद में, तो दूसरे वाले की क्या देखेंगे हम, रो यानी आर। तो ये दोनों अगर आपके इक्वल होंगे, अगर इक्वल हैं तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगी। दूसरी बात ये कि ए इंटू बी करके सपोजिट आपने लेट कर लिया कि क्या आएगा आपका बेटा सी, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर होगा बचा हुआ, यानी इसकी रो और इसका बेटा कॉलम। तब आप देखिएगा, मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको, इन एग्जांपल्स को पूरा अच्छे से सेट कीजिएगा माइंड में, ठीक है। देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं बेटा आपका, अगर ये आपकी मैट्रिक्स है 2 2 3 4, और यहां पर एक मैट्रिक्स है बेटा आपकी 2 1 3 2 1 3, आप इनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 2 इंटू 2, और ये कितना बेटा आपका 1 2 3, कितनी रोज है आपकी, देखिएगा 3 और कॉलम 2। तो आपने देखा ये इक्वल है क्या, तो ये इक्वल नहीं है, 2 नॉट इक्वल्स टू 3, यानी पहले वाले का कॉलम दूसरी वाली के रो के इक्वल नहीं है, और जब पहली वाली का कॉलम दूसरी वाली के रो के इक्वल नहीं होगा तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी क्या, ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। अब आप देखिएगा इसी तरह अगर मैं इसको कहूँ 2 3 1 2, और यहाँ पर मैंने लिखा बेटा आपका 2 1 3 2 1 4, इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2, और इसका ऑर्डर कितना है मेरे बच्चों आपका 2 इंटू 3। अब आप देखिए कि इसका जो आपका 2 इक्वल टू आ गया है ना, पहली वाली का कॉलम दूसरी वाली के रो के इक्वल आ चुका है, ठीक है, आ चुका है ना। तो इसका मतलब यह है कि इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और मल्टीप्लाई होकर जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, बचा हुआ, लेफ्ट वाले का क्या बच रहा है आपका 2 यानी रोज, और ये आपका कॉलम। तो ये तो मैंने आपको सिखाया है सिर्फ कि ऑर्डर कितना इंपॉर्टेंट है आपका किसमें, मल्टीप्लीकेशन में, जबकि आपका प्लस माइनस में ऑर्डर क्या था आपका, सेम होना चाहिए था, लेकिन इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है आपका बेटा, कौन सा, एनसीआर, ठीक है, जो मैंने बताया आपको, नंबर ऑफ, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले की क्या बेटा आपकी रो, जब तक ये इक्वल नहीं होंगे तब तक मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। अब मैं आपको मल्टीप्लाई करनी सिखा रहा हूं इसमें, ठीक है, तो मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं वो देखते हैं बेटा हम इसमें, ठीक है। तो देखिएगा मेरे बच्चों मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करेंगे, यहां पर मैंने एग्जांपल ले लिया वही 1 2 3 4, ये 2 इंटू 2, और यहाँ पर क्या किया बेटा मैंने 2 1 3 2 5, और यहाँ पर 6, और इसका ऑर्डर कितना बेटा आपका 2 इंटू 3। तो अब आप देखिए बेटा ये दोनों इक्वल है, हाँ जी इक्वल है, तो 2 इक्वल्स टू 2 है, और जो इनकी मल्टीप्लाई होकर मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा, बचा हुआ, यानी 2 इंटू 3, कितना होगा मेरे बच्चों आपका 2 इंटू में 3। अब आप देखिएगा 2 इंटू में 3 होगा, अब इनकी मल्टीप्लाई कैसे होगी मेरे बच्चों, तो मल्टीप्लीकेशन देखिएगा, मैं लिख रहा हूं बेटा आपका, यहाँ नीचे देखिएगा यहाँ क्या लिख रहा हूं, या यहाँ लिख लीजिए ईच ईच रो टू ईच कॉलम, मैंने लिखा आपका बेटा ईच रो टू ईच कॉलम, ठीक है, हर एक रो की हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब होती कैसे वो आप देखेंगे, देखिएगा, देखिए बच्चों यहाँ पर पूरे कंसंट्रेशन के साथ इसमें जो दे रखा है आपको, क्या है आपका बेटा, यहाँ देखिएगा इसमें कि अगर मैं बात करूं आपसे, ये फर्स्ट रो है ना बेटा, फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई किससे होनी है बेटा आपकी, फर्स्ट कॉलम से, क्योंकि लिखा है मैंने रो टू कॉलम, रो टू कॉलम, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से होगी, तो कैसे होती है मल्टीप्लाई, देखिएगा, ये पहला एलिमेंट 1, ये पहला एलिमेंट 2, तो 1 इंटू में 2, बीच में आता है प्लस, फिर देखिए सेकंड एलिमेंट रो का क्या है 2, और सेकंड एलिमेंट कॉलम का क्या है बेटा 2, तो ये आएगा 2 इंटू 2, ये एक एलिमेंट मेरा कंप्लीट हो गया। अब आप देखिएगा फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई किससे होनी है आपकी, सेकंड कॉलम से, किससे होनी है बेटा आपकी मल्टीप्लाई, सेकंड कॉलम से। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, सेकंड कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, देखिए पूरे कंसंट्रेशन से बेटा, 1 की किससे होगी पहले, 1 से, 1 इंटू 1, और फिर प्लस में बेटा 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 5 से, 2 इंटू 5। तो देखिए कैसे किया हमने मल्टीप्लीकेशन, ध्यान से देखिएगा बच्चों, रो की कॉलम से, तो रो की कॉलम से कैसे, 1 की 2 से हुई, ये रहा, फिर प्लस इस 2 की 2 से हुई, तो एक रो की एक कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो एक एलिमेंट आया है अभी मेरा, ठीक है। अब आप आगे देखिए, सेकंड रो की सेकंड कॉलम से कर रहे हैं, तो 1 इंटू 1 किया, ये रहा, प्लस 2 इंटू 5 किया, अब आप देखिए आगे क्या आएगा, 1, और ये कितना है बेटा आपका 3 6, तो 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी आपकी, 1 इंटू में 3, और प्लस में बेटा आपका 2 इंटू में 6, 2 इंटू में 6, ये आ गया बेटा।
अब आप देखिएगा इसमें बेटा, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, ये अब आप सेकंड रो की किससे करेंगे, वही फर्स्ट कॉलम से। आप सेकंड रो की फर्स्ट से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से। तो देखिएगा तरीका, थ्री की मल्टीप्लीकेशन किससे होगी बेटा आपकी, टू से। और प्लस बेटा फोर की मल्टीप्लीकेशन किससे होगी आपकी मेरे बच्चों, टू से। अब देखिए थ्री की जब इस वाले से करोगे ना, तो थ्री की किससे होगी आपकी, वन से। और प्लस में बेटा फोर की किससे होगी आपकी, फाइव से। अब आप आगे देखिए, थ्री की किससे होगी बेटा आपकी, थ्री से मल्टीप्लाई। और प्लस में बेटा फोर की किससे होगी आपकी, सिक्स से। तो आप देखिएगा, इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ इसमें, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर बेटा, ये टू और फोर कितना आ गया बेटा आपका, सिक्स। ये आप देखिए वन, और ये कितना हुआ, टू फाइव सा टेन, तो कितना हुआ 11। और ये आप देखिएगा थ्री, और ये 12, कितना बेटा आपका ये 15। ये आप देखिएगा बेटा, ये सिक्स और ये 12, तो कितना हुआ आपका 18। ये बेटा थ्री और ये 20, कितना हुआ 23। और यहाँ पर बेटा आपका ये 9, और ये कितना बेटा आपका 24, तो ऐड करके कितना आ रहा है आपका 33। तो ये 2 into 3 की मैट्रिक्स आपकी आ चुकी है। तो बेसिकली मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब आप देखिएगा कुछ रूल्स हैं प्लस माइनस के, हालांकि वो सारे उसमें आ जाएंगे, बट ध्यान से देख लीजिएगा। पहले प्लस वाले में देख लीजिए कि ए प्लस बी या बी प्लस ए आपका इक्वल होता है, जबकि ये चीज आपकी माइनस में तो नहीं होगी ना बच्चों। ए माइनस बी इक्वल बी माइनस ए होगा क्या, नहीं होगा। और ये चीज इनटू में भी नहीं होती, मैट्रिसेस में किस में नहीं होती बेटा आपकी, इनटू में नहीं होती। ए बी इक्वल बी ए बेसिकली नहीं होता, जनरली हमारा ये नहीं होता। तो अभी तो हमने मोटा मोटा यही याद रखना है, ठीक है बेटा, मोटा मोटा यही याद रखना है। और इसके अलावा एक रूल और है आपका ये वाला, कि अगर हम ए बी सी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिएगा ऐसा हो सकता है कि पहले हम बी इंटू सी कर लें, फिर ए को पहले रख के ए की मल्टीप्लाई कर दें, या ऐसा भी हो सकता है ए इंटू बी पहले कर लें और उसके आगे क्या लिख दें, सी लिख दें। बट ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सी को पहले ले आए या बी को बीच से निकाल के पहले या बाद में रख दिया, ऐसा नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा इन छोटी छोटी सी बातों का, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज पे ले चलता हूँ बेटा। नेक्स्ट आप देखिए, अब एक्सरसाइज में स्टार्ट कर दूं आपकी, ठीक है। तो जब एक्सरसाइज करेंगे हम, तो उसमें ध्यान से देखेंगे बेटा, क्या है आपका, ए दे रखा, बी दे रखा, सी दे रखा, आपको ए प्लस बी पूछा बेटा। ए प्लस बी आपका सीधा सीधा है, कुछ करा देता हूं मैं थोड़ा बहुत, आप देखिएगा। ए प्लस बी आपको पता होना चाहिए बेटा, सीधा क्या है, टू और वन थ्री, फोर और थ्री बेटा सेवन, थ्री और माइनस टू को ऐड करेंगे तो क्या आएगा वन, टू और फाइव बेटा आपका सेवन। ये आ गया आपका ए प्लस बी। अब देखिएगा ए माइनस बी, आपका ए माइनस बी भी आप डायरेक्टली निकाल दीजिए। तो क्या आ रहा है बेटा आपका ए माइनस बी, टू में से वन को माइनस किया तो वन। अब देखिए फोर, फोर में से क्या माइनस होगा आपका बेटा, थ्री, तो कितना आ रहा है वन। ये थ्री में से माइनस टू को हम क्या कर रहे हैं, माइनस, तो इस बार ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो कितना आएगा आपका बेटा फाइव। और ये टू में से फाइव को माइनस किया तो ये कितना आ रहा है बेटा आपका थ्री, वो भी किसका, माइनस का। अब आप देखिएगा थ्री ए माइनस सी, ये भी मैंने आपको निकालना सिखाया है। थ्री ए माइनस सी का मीनिंग ये हुआ बेटा आपका, थ्री ए माइनस सी मीनिंग आपका, ए लिख लीजिए, ये कितना था आपका टू, थ्री और कितना बेटा आपका फोर, टू और माइनस का सी, सी कितना बेटा आपका, देखिएगा माइनस टू, थ्री और फाइव, फोर। और अब आप क्या करेंगे इसमें, अगर इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे थ्री की, तो थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री फोर ज़ा 12 बेटा, थ्री थ्री ज़ा 9, और थ्री टू ज़ा सिक्स। और आप क्या करेंगे माइनस बेटा, यहाँ पर ये माइनस टू, फाइव और थ्री और फोर तो है ही। अब देखिएगा माइनस हम डायरेक्ट कैसे कर लेंगे इसमें, सिंपल वे में क्या आएगा, सिक्स, सिक्स माइनस टू प्लस हो जाएगा उल्टा एट, और ये 12 में से फाइव गया तो सेवन, और ये बेटा नाइन, नाइन में से थ्री गया तो सिक्स, और बेटा सिक्स में से फोर गया तो टू। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह अब आपका बेटा कौन सा, फोर्थ पार्ट, ए इंटू बी करके दिखा रहा हूं मैं आपको। तो ए इंटू बी, ए कितना है बेटा हमारा इसमें टू, और ये थ्री, और क्या बेटा आपका फोर, और ये टू, और इंटू में बी, बी लिख लीजिए, बी कितना बेटा आपका वन, माइनस टू और थ्री, और नीचे आपको क्या दे रखा बेटा उसने फाइव। तो देखना मेरे बच्चों, इसका ऑर्डर कितना है, टू इंटू टू, और इसका भी टू इंटू टू, तो ये इक्वल है, और ऑर्डर जो आएगा वो टू इंटू टू आएगा। तो देखिएगा बेटा, इसमें कंसंट्रेशन के साथ क्या होगा बेटा आपका, वही ईच रो टू ईच कॉलम। तो टू की मल्टीप्लाई किससे होगी, वन से, टू वन ज़ा टू, और बीच में आएगा प्लस। फिर फोर की मल्टीप्लाई किससे होनी है बेटा आपकी, फोर की होनी है बेटा आपकी माइनस टू से। फिर आप देखिए इसकी किससे होगी, तो टू की मल्टीप्लाई किससे होगी बेटा आपकी, थ्री से। और बेटा फोर, फोर की मल्टीप्लाई इस बार किससे होगी आपकी, सेकंड कॉलम से चल रहे हैं ना, तो टू की थ्री से होगी, तो फोर की किससे होगी, फाइव से, तो फोर इंटू फाइव। अब आप देखिएगा बेटा थ्री की किससे होगी आपकी, थ्री इंटू वन, और बेटा टू की किससे होगी आपकी बेटा, माइनस के टू से।
किससे होगी बेटा आपकी -के 2 से। अब आप देखिएगा इसी तरह से बेटा इसकी इससे होनी है तो 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 और बेटा प्लस ये 2 × 5 आ गया। अब इसको ऐड करके जो भी आ रहा है आप लिख दीजिए। ये 2 और ये -8, 8 में से 2 गया -6 बचा। ये 3 और ये -4 तो -1 बचा। ये 6 और ये बेटा आपका कितना है 20 तो कितना है 26। ये 9 और ये 25 तो कितना है बेटा आपका 34। ये आ गया आपका ए इंटू बी निकाल दिया आपने। अब आप देखिएगा बी इंटू है। अब ये मैं क्यों करा रहा हूँ मेरे बच्चों में, इसलिए करा रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा छोड़ के नहीं चल रहा, आगे छोड़ देंगे हम धीरे धीरे। 1 - 2 क्या है बेटा आपका ये 1 - 2 और कितना दे रखा है आपको 3 5 जबकि ए आपको क्या दे रखा है बेटा 2 3 4 और 2। अब आप देखिएगा मेरे बच्चों मल्टीप्लाई कैसे होगी आपकी 1 × 2 और बेटा प्लस 3 × 3 और देखिएगा बेटा आपका क्या होगा 1 किससे हो गया 1 किससे होगी 1 × 4 अब 3 × 2 अब आप देखिएगा -2 की किससे होगी बेटा 2 से और प्लस में 5 × 3 देखिए -2 की किससे होगी बेटा 4 से और प्लस में बेटा आपका 5 × 2 तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका बेटा ये 9 9 और 2 11 ये कितना बेटा आपका 6 6 और 4 आपका 10 ये कितना बेटा आपका 15 15 में से 4 को माइनस किया तो कितना बचा आपका 11 और ये कितना बेटा आपका 10 और ये कितना है 8 10 में से 8 गए तो कितना बचा बेटा 2। और आप देखिए ए इंटू बी ये था बी इंटू ये है तो यहाँ से ये भी पता चल रहा है हाँ जी ठीक है ए बी इक्वल नहीं होता किसके बी ए के। ये भी हमने ध्यान रखना है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, मैंने बिल्कुल तसल्ली से करा दिया, आप ध्यान से देख लीजिएगा, बाकी पीडीएफ तो मैं इसकी अपलोड कर ही दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा फटाफट एकदम इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा बेटा वो है कंप्यूट दी फॉलोइंग। हमने क्या करना है प्लस करना है। अब देखो मैं प्लस करके कौन सा वाला दिखा रहा हूँ आप ध्यान से देखना बेटा इसमें, ठीक है। ये कौन सा आपका सेकंड पार्ट में हमें उसने क्या दिया है देखिएगा बेटा प्लस क्या होगा आपका A² प्लस B² प्लस तो दे रखा है सीधा लिख रहा हूं मैं तो क्या आ रहा है आपका बेटा A² प्लस B² और प्लस 2AB और जबकि नीचे क्या आ रहा है बेटा आपका A² प्लस C² और -2AC और देखिएगा वो पॉइंट क्या आ रहा है आपका B² प्लस C² और क्या आ रहा है प्लस 2BC और देखिएगा बेटा आप इसमें A² प्लस B² -2AB ये सारे होल स्क्वायर के फॉर्मूले बने हुए हैं आपके तो होल स्क्वायर लगा दीजिए आप इसमें। ये किसका होल स्क्वायर है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये किसका हो गया बेटा आपका a माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस है ना माइनस इस वजह से माइनस का आ रहा है। ये किसका बेटा आपका प्लस का b प्लस सी का होल स्क्वायर और ये आपका बेटा a माइनस बी का भी पूरा होल स्क्वायर। ये आ गई आपकी वैल्यू। इसी तरह से आप देखिएगा फोर्थ पार्ट में आपको मैं बता देता हूँ वैसे ही, ठीक है। तो क्या होगा आपका बेटा इसमें cos स्क्वायर एक्स और प्लस में क्या दे रखा है आपको उसने बेटा साइन स्क्वायर एक्स। नीचे भी यही आ रहा है बेटा आपका साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में आपका cos स्क्वायर एक्स। फिर नेक्स्ट वाला भी ये आ रहा है बेटा आपका साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में cos स्क्वायर एक्स और नीचे बेटा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आपको अब पता है हर जगह आइडेंटिटी बन चुकी है ये, तो क्या आ गया 1 1 1 1। चलिए ये फर्स्ट सेकंड तो आपको दे ही रखे सीधे सीधे से, आप खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा इसमें। नेक्स्ट क्या है बेटा आपका उसने क्या कहा कंप्यूट द इंडिकेटेड क्या बेटा आपका प्रोडक्ट। तो इनके प्रोडक्ट फाइंड करने आपने तो देखो वैसे तो मैं करा चुका हूं आपको, ठीक है। प्रोडक्ट निकालना भी सिखाया है ना, तरीका वही रहेगा ईच रो टू ईच कॉलम, बट मैं आपको सिर्फ इसका सेकंड पार्ट करा रहा हूं इसमें। सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट में उसने हमें क्या दिया है बेटा 1 2 3 ऑर्डर कितना है इसका 3 × 1 और बेटा ये कितना है 2 3 4 इसका ऑर्डर कितना है बेटा आपका 1 × 3 मल्टीप्लाई तो होगी बेटा आपकी ये रही, ठीक है। ऑर्डर क्या आना बेटा आपका मल्टीप्लीकेशन के बाद ऑर्डर क्या आएगा 3 × 3 यानी बड़ी मैट्रिक्स आएगी 3 × 3 और तरीका क्या होगा बेटा आपका तरीका होगा ईच रो टू ईच कॉलम। तो देखिएगा ये रो है ये कॉलम है तो 1 × 2 करेंगे। फिर आप देखिएगा नेक्स्ट आपका ईच रो टू ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 1 × 3 करेंगे और यहाँ पर 1 × 4 करेंगे। बच्चा सोचता है सर प्लस क्यों नहीं आ रहा। मेरे बच्चों मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट दी थी, मैंने कॉन्सेप्ट आपको दी थी कि भाई ईच रो टू ईच कॉलम। अब रो में एक ही एलिमेंट है कॉलम में भी एक ही है तो बस ये इसे इससे मल्टीप्लाई करके क्या आना है आपका आप बताइए क्या आना है बेटा आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आप ध्यान से देखिएगा। हम्म
मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, रो की कॉलम सी की तो एक एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम सी की तो सेकंड एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से करेंगे तो थर्ड एलिमेंट। इसी तरह से अब आप क्या करेंगे, सेकंड रो की सबसे करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे बेटा, सेकंड रो की करेंगे सबसे, ये रहा आपका 2 into 2, फिर क्या आएगा बेटा आपका 2 into 3, और क्या आएगा बेटा आपका 2 into 4। इसी तरह से बेटा आपका 3 into 2 और आपका 3 into 3 और 3 into 4। देन आपका जो आंसर आ रहा है तो वो कितना आ रहा है, 2 4 और 6, 3 6 9, और मेरे बच्चों ये आपका 4 8, और ये आपका कितना आ रहा है 12। 3 into 3, ये आपका हो गया बेटा। और कोई सा करके नहीं दिखा रहा, सारा का सारा वही है। देखिए यहाँ पर ऑर्डर कितना है इसका बेटा, कितना है 3 into 1, और इसका कितना है बेटा आपका 3 into 2, सॉरी, कितना ऑर्डर है बेटा इसका आपका 3 into 2, और इसका कितना है बेटा आपका 2 into 3। तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, हाँ जी है। और ऑर्डर क्या आएगा इसका होने के बाद 3 into 3, बिकॉज बचा हुआ क्या है आपका यही है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये ऑर्डर आना है। तो अब आप करेंगे क्या, तरीका वही, सिर्फ एक एलिमेंट करके दिखा रहा हूं मैं, क्या आपका फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, तो क्या होगा बेटा 2 into 1, बीच में आएगा प्लस, फिर 1 की किससे करेंगे बेटा -1 से। इसी तरह आगे के सारे एलिमेंट्स लिखते जाएंगे। जब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करूंगा सेकंड, फर्स्ट रो की थर्ड से करूंगा तो थर्ड एलिमेंट, इस टाइप से आएंगे आपके सारे, ठीक है। चलिए खैर कोई नहीं, अब ये कॉन्सेप्ट बहुत हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं इससे बेटा, ये आप खुद कर लीजिएगा। अब देखिएगा इसमें भी ना कई तरह के बच्चे होंगे आपके, इसमें कुछ स्टूडेंट्स होंगे यार अब तो आ ही गए हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन करके छोड़ देंगे। बट आप ऐसे जो समझदार होंगे ना, तो वो एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे बिल्कुल प्रॉपर वे में। उसका बेनिफिट क्या होगा, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है आपका थर्ड और फोर्थ के हर बच्चा करके आता है इसको एग्जामिनेशन में, ठीक है। बट बेस्ट स्टूडेंट वो होता है, स्टूडेंट आपका कौन सा होता है, जो कि क्या एक्यूरेट भी करके है और कम से कम टाइम में करके है। जब पता है ये वाला इजी टॉपिक है तो इसकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि वहां पर अगर हमें टोटल मिला के सपोज दैट ये 10 नंबर का आ रहा है टोटल थर्ड और फोर्थ, सपोज दैट है ना, 10 नंबर का आ रहा है, तो 10 नंबर के लिए लगभग 20 मिनट है, लेकिन आप 20 मिनट की चीज को अगर आप 10 से 12 मिनट में कर देंगे तो आपके 8 8 मिनट तो बच रहे हैं ना। तो उन 8 मिनट को आप किसी टफ टॉपिक पर लेकर जाना, ठीक है। तो इस तरह से बैलेंसिंग होती है बेटा आपकी, तो बैलेंसिंग भी सिखाता रहूंगा मैं आपको कैसे कैसे करना है। तो और इसके लिए क्या करना है आपने, हर एक क्वेश्चन को करना है, हर एक क्वेश्चन को कॉपी में प्रैक्टिस में कर लेना, ठीक है, चाहे सेम कॉन्सेप्ट के हैं सारे के सारे। चलिए खैर कोई नहीं, बट मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है, मेरी प्रैक्टिस हुई हुई है बेटा, है ना। मैं 20 नंबर वाला जो है आपका, वो 20 मिनट वाला, वो 20 मिनट वाला मैं 5 मिनट में कर दूंगा, ठीक है। चलिए खैर, है ना, तो मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, आप कीजिएगा बेटा प्लीज। तो देखिए ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, और ये वेरीफाई करा रहा है, देखिए ये तो फाइन करा रहा है, ये वेरीफाई करा रहा है आपसे, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, आना है ये इक्वल, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, पहले सबसे पहले a+b फाइन कर लिया कि भाई ये a+b, देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों में a+b, है ना। 1 और 3 कितना बेटा आपका 4, 2 में से -1 गया तो 1 बचा, -3 और 2 -1, 5 और 4 कितना बेटा आपका 9, और ये 0 और 2 2, और 2 और 5 7, 1 और 2 बेटा आपका 3, -1 और 0 -1, ये 1 और 3 बेटा आपका 4, ये आपका a+b आ गया। वो ये भी चाह रहे b-c भी निकाल लीजिए, तो b-c भी लगे हाथों, हमने यहीं कहीं निकाल दिया, देखिएगा ध्यान से। इसमें से इसको माइनस करना है, लिखा हुआ तो वही 3 - 4 कितना है आपका -1, -1 में से बन गया माइनस का 2, 2 में से 2 गया 0, ये देखिएगा 4 -0 तो 4, 2 -3 तो -1, 5 -2 तो 3, और ये बेटा आपका 2 -1 तो 1, और 0 -2 तो +2, और 3 में से 3 गया, ये भी आपका 0 आ गया। अब आपने करना है क्या बेटा, एलएचएस के लिए, ठीक है, आपने फर्स्टली इसमें क्या कर लेना है, एलएचएस ले लेनी है लेफ्ट हैंड साइड। देन लेफ्ट हैंड साइड a+ क्या है बेटा आपका b-c। आप एक काम कीजिए, पहले आरएचएस ले लीजिए, क्योंकि जो मेरी लेफ्ट में वैल्यू है ना वो आरएचएस वाली है। a+b किसमें आ रहा है, आरएचएस में आ रहा है, तो आरएचएस ले लीजिए, कोई इश्यू नहीं है ना। देखिएगा आरएचएस आपने ले ली बेटा, तो क्या है आपका a+b और अलग से -c। तो यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, a+b के लिए लिख रहा हूँ मैं 4 9 3, और 1 2 -1, और ये बेटा आपका -1 7, और ये आपका 4, और माइनस का सी की वैल्यू लिखिए बेटा, सी की वैल्यू कितनी थी आपकी बेटा 4 0 1, और कितना 1 3 और -2, और साथ में आपको दे रखा है 2 2 और 3 मेरे बच्चों। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें से इसको माइनस करने वाले हैं। तो देखिएगा 4 में से 4 को माइनस किया 0, 1 में से 1 गया 0, -1 में से 2 गया माइनस का 3, और ये बेटा आपका 9 आ गया, 2 में से 3 गया -1, और 7 में से 2 गया आपका 5, 3 में से 1 गया 2, -1 में से -2 गया तो +1, और 4 में से 3 गया तो आपका 1। प्लस माइनस तो आती होगी आपको, है ना, आती है ना, हाँ ठीक है।
तो अब देखिएगा, ये तो मैंने करा दिया आपको, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा इसमें, अब ध्यान से देखना, ये आपने आरएचएस निकाल के छोड़ दी। अब आप क्या कर रहे हैं बेटा, एलएचएस ले रहे हैं। तो एलएचएस में क्या था आपका, ए प्लस बी माइनस सी। तो ए की वैल्यू लिख लीजिए आप इसमें। ए की वैल्यू कितनी थी बेटा आपकी, 1 5 1, और आपका 2 0 -1, और कितना बेटा आपका -3 और 2 और 1, और बेटा प्लस बी माइनस सी। बी माइनस सी में क्या दे रखा है आपको, -1 4 और 1, -2 -1 2, और कितना आपका बेटा 0 3 0। अब आपने इनको प्लस करना है, तो प्लस करके इसमें से ये गया 0, ये और ये भी 0, माइनस का 3 आ गया बेटा, 5 और 4 9 आ गया, 0 -1 आ गया, 2 और 3 5 आ गया, 1 और 1 2 आ गया बेटा आपका, -1 और 2 1, और ये 1 आपका। तो अब आप देखिएगा, ये दोनों वैल्यूज आपकी इक्वल आ गई हैं। आप लिख देंगे कि भैया एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल है, ठीक है। ये आप लिख देना आरएचएस इक्वल्स टू एलएचएस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं बेटा इसमें फिर। नेक्स्ट हमें जो दे रखा है बेटा, पूरे ध्यान से देखेंगे हम इसमें। क्या दे रखा है, ए है, बी है, और क्या कह रहे हैं 3a-5b, 3a-5b। देखिएगा 3a करूंगा तो सारे 3 कट जाएंगे आपके अंदर के, तो कोई नहीं, मैं निकाल के दिखा देता हूँ फिर भी आपको बेटा। क्या दे रखा है आपको उसने, 3a-5b। तो 3 के लिए मल्टीप्लाई करेंगे हम 2/3, और ये कितना आपका 1, और ये आपका बेटा 5/3। उसके नीचे आपका 1/3 है, और ये कितना है 2/3, और आगे बेटा आपका 4/3, 7/3, और क्या दे रखा है आपको बच्चे, 2 और 2/3। अब आप मल्टीप्लाई किसकी करने वाले हैं इसमें, 3 की, लेकिन अभी आप देखिए 5 वाला भी लिख लीजिए। 5 वाली वैल्यू तो 2/5, और बेटा 3/5, और आपका 1, और 1/5 भी है आपका, 2/5 भी है, 4/5 भी है, 7/5 भी है, ठीक है बच्चों। और कितना है आपका 6/5, और ये आपका 2/5। और अब आप क्या करने वाले हैं, इसमें से इसको माइनस करने वाले हैं, लेकिन कैसे, आप पहले ये लिख लीजिए। 3 की मल्टीप्लाई करूंगा, ये देखिए जिन जिन के नीचे 3 हो तो कट जाएंगे, और बाकी में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आप देखिएगा 2 3, ये देखिएगा यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, और यहाँ 3 कट गया, तो आपका 5 का 5। और यहाँ देखेंगे आप, तो ये कितना आ रहा है बेटा आपका 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, और यहाँ पर आपका 2 3 6 आएगा, और ये आपका सिर्फ 2 आएगा। और माइनस में बेटा आपका ये वाला आ रहा है 5, सारे कट जाएंगे जहां जहां है, तो 2 3, और ये आपका 5, और ये आपका देखिएगा बेटा 1, और ये आपका 2, और ये आपका बेटा 4। यहाँ पर आपका सिर्फ 7 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है बेटा आपका 6, और ये बेटा 2। अब देख लीजिए बेटा, बिल्कुल सेम आपकी वैल्यूज आ रही हैं, ये और ये सेम वैल्यू आपकी, हर एक वैल्यू सेम है। तो क्या आएगा बेटा आपका 0 0 आ जाएंगे, 0 0 0 आप कर लीजिएगा, ठीक है। और ये साइन और कोस वाले से डरते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं सिर्फ, वरना बताने की कोई जरूरत है नहीं इसमें। देखिएगा आप, इसमें डायरेक्ट ले रहा हूँ बेटा, अंदर मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ इसकी। तो कोस के अंदर करूंगा तो क्या आ रहा है बेटा आपका कोस स्क्वायर थीटा, कोस के अंदर कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है बेटा आपका साइन थीटा, और इंटू में कोस थीटा। कोस के अंदर कर रहा हूँ तो माइनस का साइन थीटा, और इंटू में कोस थीटा। और यहाँ पर अंदर कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है बेटा आपका कोस स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या है प्लस। अब साइन के अंदर कर रहा हूँ तो देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस का साइन थीटा, और इंटू में कोस थीटा। और यहाँ क्या आ रहा है बेटा आपका साइन थीटा, और इंटू में कोस थीटा, और साथ में आपका बेटा साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखिएगा मेरे बच्चों, इसको इसमें प्लस कर रहा हूँ तो देखिएगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या आता है आपको पता है बेटा, आइडेंटिटी होती है 1 हो गया। ये देखिए प्लस और माइनस का है तो ये आपका 0। ये आप देखिएगा माइनस प्लस का है तो 0, और ये बेटा आपका कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। देखा जाए तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आ गई अगर आप देखें तो, ठीक है। चलिए खैर कोई नहीं, नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा। इसमें आप देखिएगा ऐसी सारी चीजें इजी इजी करा दूंगा एकदम। ये दे रखा है बेटा आपको ना, कि दो इक्वेशन से एक्स और वाई निकालना है। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ बेटा, सेकंड पार्ट है ना। इसमें सेकंड पार्ट में मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया बेटा, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब मेरे बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये 3y है, यहाँ पर क्या है 2y है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और इस वाले को मैं किससे 3 से। तो आप देखिएगा 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ये क्या आएगा बेटा 2 2 4x प्लस 2 3 6y, और इक्वल्स टू में बेटा आपका 2 की मल्टीप्लाई मतलब 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, और 0 का 0। इक्वेशन थर्ड लेट कर लीजिए। अब आप देखिए वहां 3 की मल्टीप्लाई कर रहा था मैं, तो 3 2 6x, और 3 क्या बेटा आपका, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हल्का सा गलत हो गया बेटा आपका, ठीक है। 3 3 9x क्या है बेटा आपका, 3 की मल्टीप्लाई 3 से कर रहा हूँ तो 9, और 3 की 2 से कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है बेटा आपका 6y।
और इक्वल्स टू में आपका 3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 3 टू ज़ा 6 और 3 टू ज़ा 6 और क्या आ रहा है 3 1 ज़ा 3 और बेटा आपका 3 5 ज़ा 15। ये आपने फोर्थ इक्वेशन लेट कर लिया। अब आप देखिएगा बेटा 6 से है मैं ना, तो आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर लीजिए मेरे बच्चों। सब्ट्रैक्शन का मतलब है माइनस, और यहाँ भी माइनस और यहाँ भी साइन चेंज होगा माइनस, तो ये आपका कैंसिल। 4 में से 9 गया तो माइनस का 5x बचा आपका। कितना बचा बेटा आपका 5x। अब आप देखिएगा इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली। 4 में से 6 को माइनस किया तो माइनस का 2। 6 में से -6 को माइनस किया तो कितना आएगा बेटा आपका, कितना आएगा आपका 12। और 8 में से -3 को माइनस करेंगे तो उल्टा जुड़ जाएगा 11, और ये आपका माइनस का 15। अब आप क्या करने वाले बेटा, इस x के लिए -5 से डिवाइड करने वाले हैं इसको। हम क्या करने वाले बेटा, -5 से इसको हम डिवाइड करने वाले हैं x के लिए, ठीक है। तो -5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस 2/5। इसको करेंगे तो -12/5। इसको करेंगे तो बेटा -11/5। इसका माइनस भी कट जाएगा, 15 भी, तो क्या बचेगा 3। अब आप इसको क्या करेंगे बेटा, पुट करेंगे, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं हम बेटा। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या दे रखी है बेटा उसने, फर्स्ट इक्वेशन आप देखिएगा ये रही है ना। तो 2 इंटू एक्स, तो देखिएगा मेरे बच्चों 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी बेटा, ये रही 2/5 और माइनस का 12/5 और कितना बेटा माइनस का 11/5 और ये आपका 3। और बेटा प्लस में क्या दे रखा आपको 3y, और इक्वल्स टू में क्या दे रखा था बेटा आपको उसने 2 4 और 3 0। अब देखिएगा बेटा पहले 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं साथ में इसके, देखिए कंसंट्रेशन के साथ क्या कर रहा हूँ मैं बेटा, आपका 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 के अंदर मल्टीप्लिकेशन होगी तो क्या आएगा बेटा आपका। और साथ के साथ में क्या कर रहा हूँ, देखो दो काम कर रहा हूँ मैं आपके। पहले आप इसको लिख लीजिए कि ये क्या है आपका 3y है, तो 3y लिखा मैंने। अब देखिएगा सामने क्या है मेरे, ये क्या था बेटा आपका 2 4 और क्या था बेटा 3 0। और आप देखिए ये जो मैट्रिक्स है पूरी की पूरी, ये उधर जाकर क्या हो जाएगी बेटा, माइनस में हो जाएगी। ये वाली उधर जाकर क्या हो जाएगी बेटा, माइनस में हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये उधर जाकर माइनस में होगी, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ साथ के साथ। तो देखिएगा क्या आ रहा है 2 से मल्टीप्लिकेशन करके, तो क्या आएगा बेटा आपका 4/5 और क्या आएगा बेटा आपका माइनस के 24/5। और इसको करूंगा तो माइनस के 22 बाय कितना बेटा आपका अपॉन में भी 5, और 2 से करूंगा तो ये कितना आएगा बेटा आपका 6। अब आप देखिएगा मेरे बच्चों, अभी 3y बात यहीं खत्म नहीं हुई। यहाँ देखिएगा इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ मैं। तो देखिए 5 टू द 10, देखिए यहाँ साइड में माइनस करके दिखा देता हूँ। तो 2 - 4/5, तो कैसे करूंगा मैं आपका, नीचे 5 आ रहा है और ये 5 टू द 10 और माइनस का 4, तो कितना आ रहा है बेटा आपका ये 6/5। तो कितना हो बेटा 6/5। इसी तरह कर लीजिएगा जैसे करके दिखाया है। तो 5 3 ज़ा 15 और ये किसका प्लस का बेटा, माइनस माइनस प्लस, तो 15 और 24, तो कितना आना है बेटा आपका 39/5। अब आप देखिएगा ये भी प्लस का हो जाएगा, तो 5 4 ज़ा 20, 20 और 22, तो कितना आएगा बेटा आपका 42/5। और यहाँ देखिएगा बेटा इसको तो प्लस माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका डायरेक्टली माइनस का 6। अब ये 3 से डिवाइड कर रहा हूँ बेटा मैं पूरी को, तो 3 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ रहा है बेटा आपका 2/5। ये कट करूंगा तो 13/5 और ये कट करूंगा तो बेटा कितना आएगा आपका 14/5 और ये करूंगा तो माइनस का 2। तो ये आपकी एक्स और वाई की वैल्यूज आ चुकी हैं। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो देख लीजिएगा, छोटी मोटी सिली मिस्टेक कोई तो देख लेना ना। अब आप देखना है इसमें आगे कैलकुलेशन में कह रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए खैर कोई नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं इसमें बेटा। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट में उसने क्या कहा बेटा आपका वाई दे रखा है ना, वाई, वाई को इसमें पुट कर दीजिए तो बेटा क्या निकल जाएगा एक्स। अरे भाई वाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, खुद आ जाएगा। अभी जस्ट पीछे करा के आया हूँ, तो आप 9 क्वेश्चन देखिएगा बेटा। फिर 9 में भी करना कुछ नहीं है वैसे हमने, तो देखिएगा क्या करना है हमने इसमें बेटा। 2 की मल्टीप्लाई 2 2 3 ज़ा 6 और 0 की 0, 2x। अब आप देखिएगा बेटा इसमें प्लस y102 और सामने जो है अभी आपका 5 1 और क्या बेटा आपका 6 8 एज इट इज। अब आप देखिएगा इन दोनों को प्लस कर लीजिए तो 2 + y हो जाएगा आपका, 2 + y। और 6 को 0 में प्लस किया 6, 0 को 1 में प्लस किया 1 और 2x + 2 आ गया आपका। और सामने आपको क्या दे रखा बेटा उसने 5 1 6 8। अब आप क्या करेंगे, ये कंपैरिजन कर लीजिए आप बेटा। देन 2 + y और इक्वल टू में कितना आपका 5, तो y इक्वल टू में कितना आ रहा है बेटा आपका 3 आ रहा है। अब आप देखिएगा ये 2x + 2 की कंपैरिजन कर लीजिए तो देखिएगा 2x इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा आपका 6, देन x इज इक्वल टू कितना आ रहा है मेरे बच्चों 3 आ रहा है। तो दोनों वैल्यूज फाइंड हो गई। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जस्ट अभी कराया ना, यही इसी टाइप का
खुद कीजिएगा इसको, ठीक है, अब इतना टाइम नहीं है। और देखो ऑनेस्टी के साथ बेटा ये भी खुद हो जाएगा आपका, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करना है अंदर, और सामने क्या है आपका, कंपेरिजन कर देनी है। अब देखना मेरे बच्चों आगे, आगे क्या दे रखा आपको नेक्स्ट में है, तो ये भी वही देखिए क्या करना है आपने इसमें बेटा, इसमें ये रखेंगे, लेकिन इसमें 4 वेरिएबल आ रहे हैं, तो 4 के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। हालांकि मैंने समझा रखा है आपका 3.1 में, बट समझा देता हूँ दोबारा से बेटा। तो देखिएगा आप इसमें, ठीक है, आपका 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा मैं, तो कितना आ रहा है, 3x 3y 3z 3w। और देखना मेरे बच्चों, इसको इसमें प्लस करेंगे तो क्या आएगा, x+4, और कितना आएगा बेटा आपका 6 + x+y, और इसको इसमें प्लस करूंगा तो -1 + z+w। और बेटा आप देखिएगा 2w प्लस कितना आ रहा है, 3। तब आप देखिए इसको इससे कंपेयर कर लेंगे, करेंगे ना बेटा, इसकी कंपेरिजन इससे करेंगे, है ना। फिर y वाली किससे करेंगे, तो आपको पता है कि भैया 3x = x+4 है, तो ये इधर आके माइनस हो गया आपका, सामने 4, x इक्वल क्या है बेटा आपका 2। अब आप क्या उठाने वाले हैं यहाँ से, ये 3y = ये है ना बच्चों। तो आप देखिएगा 3y = में बेटा आपका कितना है, 6 + x+y। तो यहाँ पर x की वैल्यू लिख दीजिए, और ये वाला y लेफ्ट में लाके माइनस कर दीजिए, तो आप देखिएगा 6 + 2, ये कितना है बेटा आपका 2y = में आपका 8, देन y = कितना हो गया बेटा आपका यहाँ से 4 आ गया। इसी तरह से बेटा z वाले की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन z वाले से पहले बेटर होगा कि आप इसकी निकाल लीजिए w की, ठीक है। तो देखिएगा इसमें क्या आ रहा है आपका बेटा, 3w = 2w + 3, ये इधर अगर माइनस हो गया 1w बचा, सामने कितना बचा, सिर्फ 3। अब आप क्या कर कीजिएगा बेटा, 3z = में -1 + z+w। तो आप देखिएगा 3z और लेफ्ट में लाकर -1z, और ये -1 और प्लस w की वैल्यू कितनी आपकी 3, इसमें से गया, ये कितना बचा बेटा आपका 2z, और इक्वस टू में कितना आ गया 2, तो z = में कितना है बेटा आपका 1, 2 से 2 आपका कैंसिल। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा क्या दे रखा आपको, यहां से ये क्वेश्चन एकदम अलग हो जाता है, और मैं बता दूं ये यूटी के लिए, हाफ ईयरली के लिए और बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो देखिएगा यहां से आपको एहसास होता है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना आपके, उसमें ट्रिगो का यूज होता है। बट घबराना मत, ठीक है, मैं करा दूं ना आपको सारी चीजें, मैं ये नहीं कहूंगा 11th की ट्रिगो करके आओ जाओ पहले, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। जो जो बीच में थोड़े बहुत फॉर्मूले आते रहेंगे वो मैं हैंड ट्रेड लिखवाता रहूंगा, और वो आप याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा बढ़िया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, कि उसने क्या दिया आपको, एफ ऑफ एक्स दे रखा है, और कह रहा है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है। तो आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली बेटा। अब लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, तो ये आपकी एफ ऑफ एक्स इंटू में एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है आपको दे रखी है उसने, कॉस ऑफ एक्स माइनस का साइन ऑफ एक्स, और ये जीरो, और ये बच्चों आपका साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स जीरो, एंड जीरो जीरो, और आपका बेटा 1। अब बात आती है तो कॉस ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी है, वो सॉरी एफ ऑफ एक्स की। अभी एफ ऑफ वाई की वैल्यू कैसे लिखेंगे हम तो ध्यान से देखिएगा, एफ ऑफ वाई की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे। तो मेरे बच्चों एफ ऑफ वाई की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, जहां जहां आपका यहाँ एक्स है एफ ऑफ एक्स में, वहां वहां क्या लिख देंगे हम वाई, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, एफ ऑफ वाई की। देखिए कॉस का कॉस, बट क्या लिख रहा हूँ वाई, माइनस के साइन का साइन, बट क्या लिखेंगे वाई, ये जीरो का जीरो, और ये साइन का साइन लेकिन वाई, ये कॉस का कॉस बट वाई, और ये बाकी जीरो 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 और 1, सब कुछ एज इट इज। अब हमने इनकी इंटू करनी है मेरे बच्चों, तो इनके इंटू पर आप ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे हम इनका मल्टीप्लाई। तो वही आपका एक ही बार बताऊंगा सिर्फ कि फर्स्ट रो की पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो एक सिंगल एलिमेंट आएगा, एक सिंगल एलिमेंट। तो आप देखिएगा पूरे कंसंट्रेशन से जो मैं आपको बता रहा हूं, बेटा कोस की कोस से करेंगे तो क्या आएगा, कोस एक्स कोस वाई, फिर माइनस के साइन क्या बेटा आपका एक्स की किससे करेंगे, साइन वाई से, समझ रहे आप। और इतना गैप नहीं आएगा इसमें, आप देखिएगा, नहीं तो ऐसा लगेगा अलग एलिमेंट है ना। देखिएगा बेटा आपने क्या किया बेटा, पहले जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट की फर्स्ट से कर दिया आपने, ठीक है। देखिएगा बेटा इसकी इससे हो गई, अब इसकी इससे होगी, बीच में प्लस लगा के, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहा आपका, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, साइन एक्स और क्या बेटा आपका ये साइन वाई।
और आप देखिएगा 0 की 0 से हुई तो ये आया है बेटा आपका 0। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, तो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा। तो देखिएगा कॉस की साइन से होगी, तो आप साइन हमेशा पहले लिखिए, या आप एक काम कीजिए एक्स वाले को आप पहले लिखिए, चाहे कुछ भी हो। तो आपका क्या है, कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस, तो कॉस एक्स साइन वाई। और फिर क्या लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो क्या लिखेंगे बेटा हम इसमें, साइन एक्स और कॉस वाई, और प्लस में आपका बेटा 0। अब देखिए इसकी इससे होगी तीसरी रो से, तो आप देखिएगा कॉस की 0 से तो 0, साइन की 0 से तो 0 0, तो कुल मिला के आ रहा है 0 0 और 0। अभी आप देखना मेरे बच्चों कि मैं जो आपको बता रहा हूँ करा रहा हूँ उसको पूरे ध्यान से देखना है, ठीक है। ये आपने कर लिया फर्स्ट रो की। अब हम क्या करेंगे सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से। तो अब देखिए थोड़ा जल्दी करूंगा मैं। क्या आ रहा है बेटा आपका इसमें, साइन एक्स, क्या आ रहा है बेटा आपका इसमें, साइन एक्स। साइन एक्स की किससे होगी बेटा आपकी, देखिए फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, तो साइन एक्स की कॉस वाई से होगी बेटा आपकी, साइन एक्स कॉस वाई, और बीच में कॉस एक्स और क्या बेटा आपका साइन वाई, मतलब इसकी इससे होगी। अब 0 की 0 से हुई तो यहाँ 0। अब देखिएगा इसकी सेकंड से कर रहा हूं मैं, तो क्या आ रहा है माइनस का साइन एक्स और क्या बेटा आपका साइन वाई, और जबकि प्लस का क्या आ रहा है मेरे बच्चों, कॉस ऑफ एक्स और कॉस ऑफ वाई, और क्या आ रहे हैं 0 की 0 से तो 0 हो गया आपका। इसी तरह से आप देखिएगा इसकी 0, इससे की 0, इससे की 0, तो क्या आ रहा है बेटा आपका 0 प्लस 0 प्लस 0। 0 तो प्लस माइनस का कैसा भी हो 0 ही रहेगा ना। अब आप देखिएगा इसकी इससे कर रहा हूं, तो देखिए 0 0 और 0, यानी 0 प्लस 0 प्लस 0। अब देखिए सेकंड वाले की कर रहा हूं, तो 0 0 और ये भी 0, तो 0 0 प्लस 0 प्लस 0। अब आप देखिएगा बेटा इसकी इससे कर रहा हूं, तो 0 की 0 से की 0 0, और ये 1 1 की, तो ये आपका लास्ट में 1 आ गया। अब आप देखिएगा बेटा आपको फॉर्मूलास का ध्यान रखना है। किन फॉर्मूलास का ध्यान रखना है मेरे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा सबसे पहले बेटा आपका साइन ए कोस बी और प्लस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला था बेटा आपका साइन ऑफ ए प्लस बी, और बेटा कोस ए कोस बी और माइनस का साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला है बेटा आपका कॉस ऑफ ए प्लस बी का। यही दोनों फॉर्मूलास का इस्तेमाल करने वाला हूं बेटा मैं, तो ध्यान से देखिएगा इसमें, ठीक है। ये देखिएगा ये कॉस ए कॉस बी और माइनस का साइन ए साइन बी, देन ये क्या हुआ बेटा आपका, ये हुआ आपका कॉस ऑफ ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई। कॉस वाले में जब माइनस आता है तो फॉर्मूला किसका होता है बेटा, प्लस का होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। अब देखिएगा आगे ये वाला दोनों में माइनस है ना, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस आपने कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया बेटा आपका, ये प्लस हो गया। अब आप देखिएगा साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, तो क्या आएगा बेटा आपका, ये माइनस कॉमन लेकर साइन ए प्लस बी यानी साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, और आगे वाला तो है ही 0 बेटा, है ना, उसको तो लिखना ही क्या। अब देखिएगा ये वाला है इसमें बेटा सीधा सीधा है साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, ये रहा बेटा आपका बीच में प्लस के साथ, यानी क्या बेटा आपका साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। अब देखिएगा ये तो हो गया। अब ये वाला देखिए, ये कॉस ए कॉस बी और माइनस का साइन ए साइन बी, तो ये कॉस में बन रहा है बेटा आपका कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये 0 ये 0 ये 0 ये 1। अब देखिएगा इसको और इसको आप एक बार मैच करके देखिए क्या इनमें सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस है। तो देखिए जहां कोस था वहां कोस है, जहां माइनस साइन था माइनस साइन है, जहां 0 था वहां 0 है, 1 की जगह 1 है, साइन की जगह साइन है, कोस की जगह कोस है। ये तो हुई सिमिलरिटी बेटा आपकी, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो डिफरेंस एक ही चीज नजर आ रही है आपकी कि जहां जहां एक्स था वहां वहां क्या आ चुका है आपका, एक्स प्लस वाई आ चुका है, एक्स प्लस वाई आ चुका है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये वैल्यू है हमारी बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की, और यही हमारी क्या थी, आर एच एस भी थी, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देख लीजिए, यही उसने प्रूफ करने के लिए भी बोला था। आसान क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है। अगर थोड़ी प्रॉब्लम हो एक बार दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, रिटर्न में जब आप लोगे जब भी आसान लगेगा, बिना रिटर्न में लिए नहीं लगेगा आपको। चलिए खैर कोई नहीं, नेक्स्ट
आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बेटा, नेक्स्ट में वो आपसे कह रहा है कि ये इसकी इंटू इससे कीजिए और इसकी इससे कीजिए वापिस, मतलब और वो इक्वल नहीं आना चाहिए। तो बेटा ये तो मैं आपको करा चुका हूं, किया था ना अभी मैंने पीछे, ए इंटू बी किया था और फिर बी इंटू ए किया था, वो इक्वल नहीं आए थे, तो वो वेरीफाई ऑलरेडी करा चुका हूं, आप खुद कीजिएगा अपनी प्रैक्टिस में। नेक्स्ट पर आते हैं बेटा हम इसमें, नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है उसने, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन रहता है आपका, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। यही क्वेश्चन आपका डिटर्मिनेंट यानी 4 चैप्टर में भी बनता है, वहां पर बस ए इनवर्स और पूछ लेता है साथ में आपसे, ठीक है। बट अभी यहाँ देखिएगा ध्यान से मेरे बच्चों, यहाँ पर क्या है आपका, ए स्क्वायर निकालना है सबसे पहले हमने कुल मिला के। ए स्क्वायर का मतलब है बेटा आपका ए इंटू ए, और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा आपको उसने, उसने दिए 2 2 1 0 1 -1 और क्या बेटा आपका 1 3 0। अब आप वैल्यू लिखिए दोबारा से, 2 2 1 और 0 1 -1 और ये बेटा आपका 1 3 0, ये। अब आप क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसकी इससे, तो देखिएगा बेटा 2 2 ज़ा 4, 0 की 2 से की तो 0 और 1 की 1 से हुई तो बेटा आपका 1। अब आप देखिएगा सेकंड रो से कर, सेकंड कॉलम से कर रहा हूँ, 2 की मल्टीप्लाई 0 से हुई तो बेटा क्या है 0, 0 की 1 से हुई तो भी 0, और बेटा 1 की अगर किससे होगी आपकी -1 से तो क्या आएगा -1। अब देखिएगा इसकी इससे कर रहा हूँ, तो 2 की 1 से होगी तो कितना आएगा बेटा आपका 2, 0 की हुई तो बेटा 0 और फिर 0 की हुई तो भी 0। अब देखना मेरे बच्चों यहाँ पर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, तो 2 की 2 से हुई तो कितना है बेटा आपका 4, 1 की अगर देखिए 2 की किससे हुई है बेटा आपकी 2 की 2 से, अब 1 की 2 से होगी तो भी आपका 2 आएगा। अब क्या 3 की 1 से होगी तो क्या आएगा बेटा 3। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम से, तो 2 की 0 से हुई तो 0। अब देखिएगा इसमें 1 की 1 से होगी तो क्या आएगा बेटा आपका 1, और देखिएगा इसमें इसकी 3 की -1 से होगी तो प्लस माइनस माइनस 3 आ गया आपका। अब देखिए थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से, तो 1 2 ज़ा 2, ठीक है बेटा। आप ध्यान से देखिएगा, अच्छा सॉरी अभी ये सेकंड रो की थर्ड से कर रहा हूं मैं, 2 1 ज़ा 2 और देखिएगा 1 की 3 से हुई तो बेटा आपका कितना है 3, और मेरे बच्चों 3 की 0 से होगी तो ये भी है आपका 0। अब देखिएगा थर्ड वाले की कर रहा हूँ, तो 1 की 2 से हुई तो आपका 2 आ गया, -1 की 2 से हुई तो -2 आ गया, 0 की हुई तो 0 आ गया। अब बेटा 1 की 0 से हुई तो 0 आ गया, -1 की 1 से हुई तो -1 आ गया, और ये 0 ही आ गया। अब देखिएगा 1 की 1 से हुई तो 1 आ गया, और -1 की 3 से हुई तो -3 आ गया, और बेटा ये आपका 0 ही आ गया। कुल मिला के आपने जब इसको सॉल्व किया तो ये सॉल्व करके अब डायरेक्ट वैल्यू यही लिख लेंगे हम इसमें। देखिएगा मैं एलएचएस लिख रहा हूँ बेटा, एलएचएस में मैंने क्या लिखा, ए स्क्वायर माइनस का 5a और प्लस का 6i। तब आप देखिएगा ए स्क्वायर कितना आ चुका है ऑलरेडी आपका, वो देख रहे हैं हम इसमें। तो ए स्क्वायर कितना है बेटा आपका इसमें, ये 4 4 और 1 कितना बेटा आपका 5, और ये आपका -1, ये आपका 2, ये आपका बेटा कितना आ रहा है 9, ये आपका कितना आ रहा है माइनस का 2 और वो आपका 5, ये आपका बेटा 0, ये आपका बेटा -1 और वो आपका -2, -5 और ए की वैल्यू लिख लीजिए, ए की वैल्यू ऊपर से लिख लीजिए बेटा 2 2 1 और 0 1 -1 और बेटा आपका 1 3 और 0 और बेटा प्लस 6i। तो आई यहाँ कौन से ऑर्डर की लेंगे, 3 ऑर्डर की, बिकॉज बाकी की जो मैट्रिक्स है वो सब क्या है बेटा आपके 3 ऑर्डर्स की है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने ले ली। आप यहीं देख लीजिए बेटा, आप इसमें 5 का 5 रहा, 9 का 9 रहा, 0 -1 -2 -1 और ये 2 5 और -2 और इस 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर ली बेटा हमने। तो 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और चाहो तो -5 की कर लो, सीधा अपना ये प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा बेटा आपका यहाँ पर ये माइनस का, या इतनी जगह क्या साइन चेंज करोगे, रहने देते हैं, एक काम करते हैं सुनो बेटा, बाहर माइनस ही रहने देते हैं। 5 के अंदर की तो कितना है बेटा आपका 10, 5 टू ज़ा बेटा 10, 5 वन ज़ा 5 और ये 0, 5 वन ज़ा 5 माइनस का 5 और 5 बेटा आपका, और 5 थ्री ज़ा 15 और ये 0 और ये आपका बेटा प्लस 6 के अंदर करेंगे तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब एक साथ कर लेते हैं बेटा इसको, देखिएगा 5 में से 10 को माइनस किया -5 और -5 में प्लस 6 किया तो 1 आया आपका। देखिएगा -1 को 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ना, 0 तो -1 आ रहा है। देखिए 2, ये 2 है, 2 में से 5 गया -3 तो -3 आ रहा है आपका। देखिए 9 9 में से 10 गया तो कितना बचा बेटा आपका माइनस का 1, -2 में से 5 गए तो माइनस का 7 बचा, माइनस के 7 में से तो -1। अब आप देखिए 5 5 में से 5 में से 15 गए तो -10 तो -10 आ रहा है आपका। यहाँ देखिएगा बेटा 0 -5 करूंगा तो कितना आएगा बेटा आपका 0 -5 -5 -1, तो ये कितना आ रहा है बेटा आपका 5 में से 1 गया तो 4 बचा।
और -2, और -2 को 6 में प्लस करोगे तो कितना आएगा 4। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लीजिए करने का तरीका। और यही सेम कॉन्सेप्ट आपकी इसमें वो नहीं है, नेक्स्ट में अगर ए क्यूब आता है आपका, तो बेटा जैसे अभी हमने सिखाया था आपको, ए स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, ए इंटू ए करेंगे, निकाल लेंगे। फिर ए क्यूब के लिए क्या करेंगे बेटा, तो ए इंटू ए स्क्वायर कर लेंगे, जो ए स्क्वायर आया होगा। तो ये एक स्टेप बढ़ जाएगा, बस आप इसको करिएगा खुद बेटा प्रैक्टिस में, ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और फायदा कुछ होगा नहीं, ये सब आप सीख चुके हैं, आपको प्रैक्टिस में भी तो चाहिए ना, तो आप देखिएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा हम इसमें। नेक्स्ट आपको कौन सा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे के की वैल्यू है उसी टाइप का क्वेश्चन, लेकिन करा देता हूँ मैं फटाफट इसमें। देखिएगा ए स्क्वायर की जरूरत है आपको, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आप क्या करेंगे बेटा, ए इंटू ए करेंगे। तो ए कितना है बेटा आपका 3 4 और -2 और आप देखिएगा 3 4 और -2 मल्टीप्लाई का तरीका वही रहेगा बेटा आपका। क्या तरीका था आप देखिएगा, 3 3 सा 9 और -8। देखिएगा बेटा 3 2 सा 6 और माइनस माइनस प्लस 4। देखिए सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से, तो 4 3 सा 12 और माइनस का 8। अब आप देखिएगा बेटा इसकी इससे, तो कितना आ रहा है आपका बेटा माइनस का 8, और जबकि ये कितना आएगा माइनस माइनस प्लस का 4। कुल मिला के बेटा ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई मेरी 9 -8 कितना हो गया बेटा आपका 1, और ये आपका बेटा 4, ये आपका बेटा माइनस का 2, और ये आपका बेटा माइनस का 4। ये वैल्यू आ गई आपकी। अब आपको जो कंडीशन दे रखी है ना उसने वो लिख लीजिए, ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए और माइनस का कितना बेटा आपका इसमें 2i। ओके, तो देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा आपकी 1 4 1 4 -2 -4, जबकि के साथ में ए की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 3 4 और -2 और बेटा आपका माइनस का 2i, आई का आप आई वाले लिख दीजिए। ठीक है, ये आ गया इसमें। अब आप देखिएगा मेरे बच्चों, ये 1 का 1 रहा, 4 का 4 -2 -4 एज इट इज रहा आपका, और ये के साथ में मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 के माइनस का 2 के, और ये कितना आ रहा है बेटा आपका 4 के, और ये आपका माइनस का 2 के और -2002। अब आप इसमें से पूरा पूरा माइनस कर दीजिए बेटा, तो पूरा पूरा आप इसमें से माइनस करेंगे अगर, तो कितना आएगा बेटा 3 के माइनस का 2 और -2 के, और कितना बेटा आपका 4 के, और ये बेटा आपका -2 के, और कितना आएगा -2। तो आप देखिए इसकी कंपैरिजन कर लीजिए बेटा, तो क्या आएगा कंपेयर करके भाई, 4 के इक्वल्स टू में बेटा आपका 4, देन के इक्वल्स टू बेटा आपका कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो देख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको टाइप से मतलब है सिर्फ, है ना, कॉन्सेप्ट पर वर्क होता है बेटा आपका, है ना। अब देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हद से ज्यादा आपका ये। ठीक है, जैसे अभी 13 कराया था वैसे ही आपका बिल्कुल 18 है बेटा। तो इसको भी हमने समझना है, इसमें भी फॉर्मूले भी वही लगने जो अभी पीछे लगाए थे हमने एक तरह से साइन और कोस वाले। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, जैसे कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप वैसे आप देखिएगा प्लीज, है ना। देखिए बच्चों, सबसे पहले ए दे रखा है आपका उसने, ठीक है, और कुछ नहीं दिया, और ये प्रूव करा रहा है। ठीक है, ए दे रखा है और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। आई का तो मैं वैसे भी बताया अंडरस्टूड है ना, जो पुरानी वाली बुक में उसमें आई इक्वल दे रखा है 1001। ठीक है, तो कोई नहीं, वो तो हम लेंगे बिकॉज इसका जो ऑर्डर है वही आई का ऑर्डर होगा, क्योंकि माइनस और प्लस हो रहा है। ठीक है, तो हमने फर्स्टली क्या करना है बेटा, इसमें ना एलएचएस ले लेनी है। एलएचएस हम कैसे लेंगे, आई प्लस ए। आई की वैल्यू लिखिए बेटा 1001, और प्लस ए की वैल्यू लिखिए बेटा 0 माइनस का 10 अल्फा बाई 2, और ये प्लस का 10 अल्फा बाई 2, और ये बेटा आपका 0। अब आप इसमें क्या करने वाले हैं बेटा, इसको प्लस करेंगे अगर, तो प्लस करके आपका कितना आ रहा है आप देखिएगा, 0 को 1 में प्लस किया 1, और 0 को इसमें प्लस किया तो माइनस का 10 अल्फा बाई 2, और बेटा 0 को इसमें प्लस करेंगे तो प्लस का ही 10 अल्फा बाई 2, और बेटा 1 को प्लस करेंगे तो 1 आ गया आपका, ये आ गई वैल्यू। अब हम आरएचएस पर खेलेंगे, तो आरएचएस के लिए देखिए एक स्टेप बचा रहा हूं मैं लिखने में, ए प्लस आई प्लस ए किया ना, आई प्लस ए, और इसमें क्या है आपका आई माइनस ए, क्या है बेटा आपका ये आई माइनस ए, और साथ में एक मैट्रिक्स दे रखिए आपको कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस के साइन अल्फा, और साथ में बेटा आपका कॉस ऑफ अल्फा। तो देखना बेटा मैं क्या करने वाला हूँ,
आई माइनस है ना, तो ये आई है, ये ए है, तो इसमें से इसको माइनस करना तो यहीं से लिख लो, लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा, एक स्टेप बच जाएगा। 1 - 0 1, 0 में से इसको माइनस किया तो प्लस का आ गया बेटा आपका क्या, टेन अल्फा बाई टू। 0 में से इसको माइनस किया तो माइनस का टेन अल्फा बाई टू, और 1 में से इसको माइनस किया तो कितना है बेटा आपका, 1 आ गया। और साथ में जो ये था ना, cos साइन, cos साइन और साइन cos, ये एज इट इज ही रहा बेटा आपका, ठीक है। देखिए आई माइनस ए की वैल्यू ये रही आपकी, है ना, आई माइनस ए की वैल्यू ये रही, और ये आपने एज इट इज लिख दी। अब आपके पास क्या बचता है, इनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है और कुछ नहीं, बस क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम, देखिएगा ध्यान से बेटा, पूरे कंसंट्रेशन से देखेंगे तो मल्टीप्लाई वही तरीका होगा आपका, इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी बेटा, इससे, है ना, तब जाके एक एलिमेंट आएगा। तो इस मल्टीप्लीकेशन पे ध्यान दीजिएगा प्लीज अच्छे से बेटा, है ना, देखिएगा कि किसकी किससे हो रही है ना बेटा, ये देखना है हमने। तो क्या है, 1 की कोस से हुई तो आपका क्या आएगा बेटा, कोस अल्फा। अब 10 की अगर साइन से होगी तो 10 इंटू साइन आएगा, लेकिन आप देखिए बाकी सारी चीजें कोस साइन में और ये किसमें आपका 10 में, तो इसको साइन अपॉन कोस लिख लूंगा मैं साथ के साथ। आना तो चाहिए टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा, लेकिन टेन अल्फा बाई टू को मैं क्या लिखने वाला हूँ बेटा आपका, साइन अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा बाई टू, ये लिखा 10 को मैंने, और 10 के साथ में किसकी होती है, साइन अल्फा की, तो मैंने ये लिख दिया बेटा। यह है फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करने पर। अब फर्स्ट रो की इससे करो सेकंड कॉलम से, तो क्या आएगा बेटा, 1 की माइनस साइन अल्फा से हुई तो माइनस का साइन अल्फा, और फिर इसकी से करूंगा तो प्लस में आपका बेटा हर जगह 10 को क्या लिखेंगे हम, साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, और इसके साथ में इस बार क्या आ रहा है बेटा, कॉस अल्फा, ये आपने ऐड कर लिया। अब देखिएगा बेटा इसमें पूरे कंसंट्रेशन के साथ क्या करना है, आप सेकंड रो की, क्या है बेटा आपका, सॉरी सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, तो 10 किससे करेंगे तो माइनस बाहर ही आ रहा है बेटा आपका, और इस 10 को क्या लिखूंगा बेटा, साइन अल्फा बाई टू, और नीचे आपका कॉस ऑफ अल्फा बाई टू, और इसके साथ में क्या आ रहा है बेटा आपका, कॉस अल्फा, जबकि आगे 1 किससे होगी तो क्या आएगा बेटा, प्लस में साइन अल्फा। अब देखिएगा बेटा इसकी इससे भी होनी है तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ रहा है बेटा आपका, ऊपर तो आएगा साइन अल्फा बाई टू, नीचे आपका कॉस ऑफ अल्फा बाई टू, है ना बेटा, ये आ गया। और क्या रहेगा बेटा आपका, इससे हो गई आपकी, और ये आपका साइन अल्फा, जबकि क्या आना है बेटा, प्लस में कॉस अल्फा। अब देखना एक एलिमेंट करके दिखा दो बेटा, मैं पहले ध्यान से देखना मेरे बच्चों, पूरे ध्यान से, है ना, एक सिंगल एलिमेंट की बात कर रहा हूँ बेटा मैं आपकी पहले, ठीक है। क्या है आपका, इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, और देखिए एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम कितना आ रहा है मेरे बच्चों, cos ऑफ अल्फा बाई टू। cos अल्फा की इधर होगी तो ये क्या है आपका, cos अल्फा ऑलरेडी था, और cos अल्फा बाई टू की इधर मल्टीप्लाई हुई तो cos अल्फा बाई टू, और बीच में क्या है प्लस, तो प्लस, पहले अल्फा को लिखेंगे साइन अल्फा, और फिर क्या लिख रहा हूं मैं, साइन ऑफ अल्फा बाई टू। ये मैंने सिर्फ पहला वाला एलिमेंट सॉल्व किया है, ये वाला बेटा आप ध्यान से देखो, दोबारा बता रहा हूं मैं आपको। cos अल्फा बाई टू नीचे आ गया, cos अल्फा बाई टू की सिंप्लीफाई होगी तो cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई टू, और प्लस का प्लस रहा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू, ये आपका आ गया। अब यही सेम कॉन्सेप्ट बेटा हमने यहाँ पर चलनी है, तो यहाँ देखिएगा बेटा एलसीएम वही आ रहा है आपका नीचे, cos अल्फा बाई टू, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, देखिएगा इसकी सिंप्लीफाई होगी तो क्या आएगा, माइनस का साइन अल्फा और cos अल्फा बाई टू, और बेटा प्लस में क्या आएगा बेटा आपका, देखो नीचे 1 मानूंगा तो, ठीक है। क्या है आपका, आप ध्यान से देखो, ये तो है ही, हालांकि नीचे तो इसके यही है, नीचे यहाँ पे 1 मानने की जरूरत नहीं है, चलो छोड़ो ना। तो क्या है बेटा आपका, cos अल्फा, और साथ में बेटा आपका साइन ऑफ अल्फा बाई टू। अब देखिएगा बेटा वही चीज मैं यहाँ करने वाला हूँ सीधा, तो नीचे क्या आना है आपको पता ही है कि cos अल्फा बाई टू नीचे आना है, और इधर किसकी होगी बेटा आपकी, माइनस के cos अल्फा और साइन अल्फा बाई टू, और जबकि बीच में क्या है बेटा प्लस, तो यहाँ क्या है साइन अल्फा, और साथ में क्या आएगा बेटा आपका, cos ऑफ अल्फा बाई टू। अब आप यहाँ आ जाइए बेटा इसमें, देखिएगा ध्यान से, नीचे क्या करूंगा बेटा मैं, नीचे वही 1 मान लेंगे हम इसमें भी, तो क्या आएगा बेटा आपका cos ऑफ अल्फा बाई टू, और इधर क्या आ रहा है बेटा आपका साइन अल्फा और साइन अल्फा बाई टू, बेटा प्लस cos ऑफ अल्फा, और क्या है बेटा आपका cos ऑफ अल्फा बाई टू।
अब फॉर्मूलों का फिर वही यूज होगा, तो ध्यान से देखिएगा बेटा इसमें पूरे कंसंट्रेशन के साथ कि क्या यूज कराने वाला हूं मैं फॉर्मूलाज का, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, देखिए इसमें क्या आने वाला है आपका, है ना। तो देखिए बच्चों इसमें बड़े आराम से तसल्ली से करूंगा, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पर मैं कि भाई क्या है आपका साइन ए कोस बी और माइनस कोस ए साइन बी। अभी मैंने 13 क्वेश्चन में प्लस वाले लिखवाया था बेटा ये, तो वहां क्या आया था प्लस, यहाँ क्या आएगा माइनस। अब आप इस पर आ जाइए, कॉस ए कॉस बी और प्लस में बेटा आपका साइन ए और क्या आपका बेटा साइन बी। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा आपका कॉस ऑफ ए प्लस ए माइनस बी, क्योंकि कॉस में प्लस वाला क्या होता है माइनस होता है। इन दो फॉर्मूलों का मैंने इस्तेमाल करना है बेटा इसमें, अब और कुछ नहीं है। बहुत आराम से बहुत तसल्ली के साथ करना है, तो ध्यान से देखिएगा इसमें बेटा। ये क्या है बेटा आपका, ये ए है, ये बी, ये ए, ये बी। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कोस ए माइनस बी बन रहा है बेटा आपका ऊपर। तो आप देखिएगा इसमें बेटा क्या आ रहा है आपका, तो ऊपर आ रहा है बेटा कोस ऑफ ए माइनस बी यानी अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, और नीचे क्या है बेटा आपका कोस अल्फा बाई। तो ध्यान से देखना बेटा, पूरे कंसंट्रेशन के साथ जो मैं आपको समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से देखिएगा, अभी बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब आप देखिए इस वाले में बेटा, इसमें क्या है बेटा आपका, इस एलिमेंट को भी इग्नोर कर रहा हूं मैं, आप इसमें आ जाइए। देखिए साइन ए कोस बी और माइनस कोस ए और साइन बी। देखिए साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी क्या है बेटा आपका साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी मतलब क्या है आपका बेटा साइन अल्फा माइनस क्या आएगा बेटा आपका बताइए, साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, और नीचे जो था वही रहा कोस अल्फा बाई टू। अब आप देखिएगा इस वाले में, पहले नीचे देखिएगा बेटा, यहां पर कोस ए क्या है बेटा आपका, ये कोस ए कोस बी, और ये क्या बेटा आपका साइन ए, और मेरे बच्चों ये साइन बी। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है बेटा आपका कोस ए माइनस बी। तो ये भी आपका क्या हो गया बेटा अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, और नीचे आपका क्या आ गया बेटा कोस ऑफ अल्फा बाई टू। अब आपने इसमें देखना है बेटा समझ के साथ इसमें, ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। साइन ए कोस बी, और होना क्या चाहिए था माइनस कोस ए साइन बी। माइनस कब बनेगा, जब मैं यहां पर माइनस कॉमन ले लूंगा इसमें। तो यहां माइनस कॉमन लेने पर क्या होगा, इस प्लस का क्या बन जाएगा बेटा माइनस। तो ये माइनस बाहर लेंगे, और ये भी किसका फॉर्मूला बन रहा है बेटा आपका साइन ए माइनस बी का। तो आप देखिएगा मेरे बच्चों ध्यान से इसको, साइन ए माइनस बी यानी अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, और नीचे क्या है बेटा आपका कॉस ऑफ अल्फा बाई टू। अब आप देख लीजिए बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ये एक में से आधा गए तो आधा, यानी क्या बचा आपका कॉस अल्फा बाई टू, और नीचे भी क्या है बेटा आपका कॉस ऑफ अल्फा बाई टू। यहाँ देखिएगा ये क्या बचा माइनस का साइन अल्फा बाई टू, और नीचे आपका क्या है बेटा कॉस ऑफ अल्फा बाई टू। यहाँ देखिए साइन का क्या बच रहा है अल्फा बाई टू, और नीचे भी क्या है बेटा आपका कॉस ऑफ अल्फा बाई टू। यहाँ देखिएगा बेटा कॉस ऑफ अल्फा बाई टू, और नीचे क्या है बेटा आपका कॉस ऑफ अल्फा बाई टू। देखिए बेटा पूरे कंसंट्रेशन के साथ क्या है बेटा आपका, ये कॉस से कॉस गया वन, साइन अपॉन कॉस कितना बेटा आपका ये टेन अल्फा बाई टू, और ये क्या है बेटा आपका माइनस का टेन अल्फा बाई टू, है ना, और ये क्या है बेटा आपका वन। यही हमारी एलएचएस थी। एलएचएस का आगे हमारी बेटा ये रही, आप मैच कर लीजिए इसको और इसको, तो लास्ट में बस वही हो गया कि भैया एलएचएस जो है ना वो हमारी आरएचएस के इक्वल आ चुकी है, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम इसमें। नेक्स्ट में कहा है उसने आपसे, देखिएगा ध्यान से, अ ट्रस्ट फंड हैज रुपीज 30,000 that must be invested in two different types of bonds. The first bond क्या दे देगा बेटा आपको उसने, the first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year, ठीक है। तो आपसे उसने कहा कि टोटल कितने पैसे 30,000 रुपीज है, उनको दो अलग अलग फंड में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब पहला वाला जो इन्वेस्टमेंट आपको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 5%, और दूसरा वाला मिल रहा है आपको 7% पर ईयर ही दे रखा है आपको।
अब उसने कहा यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन टू डिवाइड 30,000 को कैसे डिवाइड करें, कितने कितने रुपए में डालें, कितना पहले फंड में दें कितना दूसरे फंड में दें, कह रहा है वो आपसे। among the two types of bonds if the trust fund must obtain an annual total interest of इतना मिले। फर्स्ट वाले को करते हैं हम, सेकंड को बाद में करेंगे, फर्स्ट वाला देखते हैं। तो फर्स्ट वाले में देखो गलती कहां होती है वो मैं आपको बता रहा हूं। हमने लेट कर लिया कि भैया एक में एक्स रुपीज और एक में 30,000 माइनस एक्स रुपीज, ठीक है। अब जल्दी में पता है बच्चा क्या करता है, जल्दी में बच्चा क्या करता है 5% और 7%, 5% का मतलब होता है 5/100, 7% का मतलब 7/100, और आप चाहो तो 0.05 0.07 भी लिख सकते हो। तो बच्चा जल्दी में ये करता है देखो 0.05 और 0.07, और अब कहता है अच्छा ठीक है सामने ना 1800 रख देता हूँ जो इंटरेस्ट है तो आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर वो जब क्या करता है बेटा 1/2 और यहाँ पर भी 1/2, तो भैया ये इसके इक्वल नहीं है, तो कुल मिला के ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो कुल मिला के बेटा सबसे पहली गलती तो आपको ये नोट कर लेनी है, नोट कर लेनी अच्छे से जो आपसे गलती होती है। कभी भी अगर मल्टीप्लिकेशन करके किसी क्वेश्चंस का आंसर आने वाला है तो आप अलर्ट होके कीजिएगा। जरूरी नहीं है कि सभी मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई होती है, तो ऑर्डर चेंज करना पड़ता है। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप एक को रो लेंगे तो दूसरे को कॉलम ले लीजिएगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा अब इसमें क्या गलती थी हमारी और अब हमें क्या गलती सुधारनी है ना। तो देखिएगा बेटा इसमें हम करेंगे क्या एक्चुअली एक्स और ये आपका 30,000 माइनस एक्स, और जबकि दूसरी वाली क्या हो जाएगी बेटा आपकी 0.05 और दूसरा आपका 0.07, और सामने क्या है बेटा आपका, देखिए ये क्या है 1/2 और ये क्या है 2/1, मल्टीप्लाई होगी, हाँ जी होगी, ठीक है। और दूसरा ये आगे आने वाली मैट्रिक्स किस ऑर्डर में आएगी 1/1 में, तो 1/1 में किसको 1800 को बैठा दीजिए आप, ठीक है। और जब सेकंड क्वेश्चन करेंगे यही कैलकुलेशन लीजिएगा, सामने क्या लिख दीजिएगा इसकी जगह 2000, ठीक है, वो अलग हो जाएगा। अभी सिर्फ मैं एक करा रहा हूं तो ध्यान से देखिएगा, एक्स की देखो बेटा रो की कॉलम से करनी हमने मल्टीप्लीकेशन, रो की कॉलम से। तो एक्स की किससे करेंगे 0.05 से, तो 0.05 एक्स हो गया आपका। और इससे करेंगे तो बेटा कितना आ रहा है आपका, देखिएगा 7 3 का कितना होता है आपका 21, और 2 0 कैंसिल हो गए तो 2 0 रह गए, और ये 0.07 और एक्स, और सामने कितना आ रहा है बेटा आपका, सामने कितना है बेटा आपका, आप ध्यान से देखिएगा 1800। अब देखिए मेरे बच्चों ये आपका और ये आपका, ठीक है, इधर आकर कितना बचा है आपका माइनस का 0.02x, और ये आपका सामने जाकर कितना हो गया 1800 और माइनस का 21। अब देखिएगा माइनस का 0.02 है ना, 0.02x, और सामने कितना बेटा माइनस का 300, माइनस से माइनस गया, पॉइंट हटाऊंगा तो 2 0 बढ़ेंगे नीचे, और ये 2 0 की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 2 से 30 को कट करूंगा तो 15, तो ये आ रहा है आपका बेटा 15,000। यानी पहला फंड, पहले फंड में कितने इन्वेस्ट होंगे बेटा 15,000, तो दूसरे वाले में कितने थे आपके 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स, और 30,000 माइनस एक्स अब कितना आएगा क्योंकि एक्स तो आपका यही है ना, तो 30,000 माइनस 15,000, तो दूसरे में भी कितना आएगा आपका 15,000 ही आएगा। तो बेटा फर्स्ट पार्ट आपको मैंने ऐसे कराया है कि अगर आप 15,000 रुपए दोनों में 15,000 इसमें 15,000 इसमें 5% वाले में भी 15%, 5,000 और 7% वाले में भी 15%, वो सॉरी कितना 50-50%, यानी 15,000 और 50,000, तो आपका क्या होगा 15,000 और 15,000 आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टोटल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा बेटा आपका 1800 मिलेगा, ठीक है। और सेकेंड पार्ट के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर आपने करना क्या है, यहां पर आप देखिएगा, आप खुद कीजिएगा इस वाले को, ठीक है, सिर्फ बता रहा हूं मैं कि ये जो था ना बेटा आपका सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए एक्स, और ये आपका बेटा 30,000 माइनस एक्स, और क्या बेटा आपका 0.05 और 0.07, और सामने क्या लिखेंगे बेटा हम इसको, कितना आपका 2000, कितना आपका 2000, ठीक है, आप खुद कर लीजिएगा इसको। अब आप देखिएगा नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है हमारा बेटा ये वाला क्वेश्चन, ये मैं सिर्फ कराऊंगा आपको, ओरली बता दूंगा, कराऊंगा नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखना मेरे बच्चों क्या है आपका इसमें, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन बेटा आपकी फिजिक्स बुक्स, और उसके बाद 10 डजन आपकी इकोनॉमिक्स बुक्स, ठीक है बेटा, इतनी इतनी दे रखी है आपको। और 1 डजन में कितना होता है 12 बुक्स होती हैं, आपको पता है ना, 1 डजन आपके बनाना कितने होते हैं 12 बनाना है ना।
चलिए खैर कोई नहीं, आगे देखिएगा। डजन, ठीक है, हंसना मत है ना, यूपी बोर्ड वाले हैं। तो देखिएगा बेटा आप इसे दियर सेलिंग प्राइजेस आर इतना इतना इतना, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ईच है ना, एक पीस का, डजन का नहीं दे रखा आपको, किसका दे रखा है, एक पीस का, ठीक है। तो एक पीस का रेट जो है वो इतना 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 है। तो आप देखिएगा फाइंड द टोटल अमाउंट, किसका बेटा आपका, द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द, क्या बेटा आपका, बुक्स, ठीक है। मैट्रिक्स अलजेब्रा से करना है। तो आप क्या करेंगे, एक तरफ तो बेटा इसको आप रो में लिख लीजिए, ठीक है, जो अभी बताया था मैंने आपको तरीका। क्वांटिटी को आप रो में लिख लीजिए। तो कितना, 10 डजन, 10 डजन कितना होगा बेटा आपका, 12, है ना। कितना आपका 12 के आगे एक जीरो, 8 आपका, और आप चाहो तो पूरा ही लिख लो ना, कुछ क्या, क्या पता पता ना हो बेचारों को, है ना। अब नेक्स्ट देखिएगा आप इसमें बेटा, तो 8 इंटू, यहाँ पर भी 12 आ रहे हैं, और यहाँ पर कितना है बेटा, 10 इंटू 12। ये तो नंबर ऑफ बुक्स हो गई। अब इनके जो रेट दे रखे हैं पर बुक के, तो वो कितना कितना दे रखा है बेटा आपको उसने, 80 60 40। तो 80 60 और बेटा आपका 40। तो आप देखिएगा इसका ऑर्डर कितना बेटा आपका, 1 इंटू 3, और इसका कितना है, 3 इंटू में 1। मल्टीप्लीकेशन होगी, हाँ जी होगी, बिकॉज 3 = 3, और जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो किसमें आएगा, 1 इंटू 1 मैट्रिक्स में, यानी सिंगल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट मतलब कि टोटल इतने रुपए का आपकी, ठीक है, इसकी सेल हुई है, वो आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए आप इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, इनके ऑर्डर्स दे रखे हैं बेटा आपको, है ना, पहली का, दूसरी का, तीसरी का, फोर्थ का और फिफ्थ का, है ना। ऑर्डर्स दे रखे हैं, तो ऑर्डर्स मैं लिख लेता हूं एक बारी पहले, कि भैया एक्स, एक्स का ऑर्डर कितना दे रखा है बेटा आपको उसने, 2 इंटू एन। और वाई, वाई का ऑर्डर कितना दे रखा है बेटा आपको उसने, 3 इंटू के। और बेटा जेड, जेड का ऑर्डर कितना दिया बेटा आपको उसने, 2 इंटू में पी। और बच्चे डब्लू, डब्लू का ऑर्डर कितना दे रखा है बेटा आपको उसने, n इंटू में 3। और बच्चे आपका क्या रह गया, पी, पी का ऑर्डर कितना दिया उसने, स्मॉल पी इंटू के, ये दे रखी है आपको। अब वो कह रहा है कि द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन, एन के लिए क्या रेस्ट्रिक्शन होगी, एन के लिए, के लिए, पी के लिए, सो दैट ये आपका विल बी डिफाइंड आर, ये पॉसिबल है। तो आप देखिएगा, मैं 21st की बात कर रहा हूं बेटा आपसे। 21st में उसने कहा है कि क्या है बेटा आपका, पी वाई पॉसिबल है, पी इंटू वाई। तो उसने दिया पी इंटू वाई, और प्लस में क्या दिया बेटा आपको उसने, डब्ल्यू इंटू बी वाई। तो पी का ऑर्डर लिख लीजिए, पी का ऑर्डर कितना है बेटा आपका, पी का ऑर्डर है पी इंटू के, वाई, वाई का ऑर्डर कितना है बेटा, 3 इंटू के। डब्ल्यू, डब्ल्यू का ऑर्डर कितना है बेटा आपका, n इंटू में 3। और वाई, वाई का ऑर्डर कितना है, 3 इंटू में के। देखिएगा मेरे बच्चों, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा। पहली बात तो ये, इसकी मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब के इक्वल क्या रहा होगा बेटा आपका, 3। तो के इक्वल 3 आपका किस में आ रहा है, आप देखिए, के इक्वल 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो अभी हम आंसर नहीं दे सकते ना, इन दोनों में से एक है, ये कंफर्म हो गया है। अब आप देखिएगा मेरे बच्चों, यहाँ पर 3 = 3, तो यहाँ से कुछ हमें मिलेगा नहीं, है ना, 3 = 3 ये तो अंडरस्टूड है, कोई नहीं। अब देखो, मैंने मान लिया कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी ना, उसको मैंने नाम दे दिया ए। तो इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, ये बचा हुआ पी इंटू के, यानी पहले की रो और दूसरे का कॉलम। अब देखिए, इसको मैंने मान लिया बेटा कि इसका क्या आएगा, बी। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, एन इंटू के, क्या होगा बच्चों, एन इंटू के। अब ये प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो प्लस होने का मतलब बेटा आपका सेम ऑर्डर होगा इन दोनों का। तो पी इक्वल क्या है आपका, एन, तो एन इक्वल पी, और के इक्वल के, ये तो होता ही है। तो आप देखिएगा, अब दोनों को, के इक्वल 3, के इक्वल 3, और बेटा आपका n इक्वल 2p, तो कौन सा बेटा हमारा फर्स्ट ऑप्शन हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही, है ना, ऑर्डर पर बेस्ड बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके। अब आप देखिएगा बच्चों, इसमें जो दे रखे आपको, ठीक है, क्या दे रखा है बेटा आपको इस वाले में, n = p, ऑलरेडी उसने खुद ने बोल दिया है, n = p खुद ने बोला है। देन दी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x - 5z, क्या है बेटा आपका, 7x - का 5z। एक्स, एक्स का ऑर्डर कितना बेटा आपका, 2 इंटू में n। जेड, जेड का ऑर्डर कितना बेटा आपका, 2 इंटू में p। पहली बात तो ये 7 और 5 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज 7 और 5 जो स्केलर क्वांटिटीज है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का मैट्रिक्स के ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, यानी 7 और 5 को तो इग्नोर कर दीजिए आप।
अब x माइनस जेड हो रहा है, तो इसका मतलब x माइनस जेड होकर आप मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स आएगी आपकी A, तो उसका ऑर्डर क्या होगा बेटा आपका, या तो मतलब सेम होगा ना इन दोनों का, n इक्वल पी है, तो हमें पता पहले बता भी दिया उसने, ठीक है। तो अब माइनस करके जो मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर भी वही होता है जो इन दोनों का होता है। तो अब इस ए का ऑर्डर हो सकता है 2 × NO, ठीक है बच्चों, और हो सकता है भैया 2 × N ना हो, बल्कि क्या हो आपका 2 × PO। तो क्या दे रखा बेटा ये इसका माइनस करके 2 × N या 2 × P, ये रहा आपका 2 × N। तो बस ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका बेटा कंप्लीट करा चुका हूँ, बहुत अच्छे से इसको मेहनत से करो अपना, बहुत बढ़िया करके सब कराऊंगा मैं आपको।